नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। इस बार अक्षय तृतीया कुछ खास रहने वाली है। खास इसलिए क्योंकि 27 साल के बाद रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कितनी खास इसे कहा जा सकता है, और चूंकि अबूझ सावा है इसलिए शादी समारोह तो होंगे ही। इसके अलावा दान पुण्य को लेकर इसमें खास मान्यता रहती है। स्वर्ण खरीद को लेकर एक अलग मान्यता होती है, और एक जो अलग अलग वर्ग होते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे शिक्षक वर्ग की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, परिवारों की बात करें, इन सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और वो ये चाहते हैं जानना कि अक्षय तृतीया पर क्या कुछ वो ऐसा करें, चाहे खरीद के मामले में हो या पूजा विधान के मामले में हो, कि उनके लिए आने वाला वर्ष शुभ रहे। और फिलहाल इन दिनों जो हालात चल रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ, जिस तरह के हमारे रिश्तों में तलखी चल रही है, उस बीच क्या ये विशेष संयोग कुछ शुभ संकेत हमारे लिए लेकर आ रहा है? इन सभी सवालों के सवाल जो जवाब है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयपुर और दिल्ली से ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ अपने क्षेत्रों के अलग अलग सवालों के जरिए जो कि हमारे साथ हमारे पास दर्शकों के जरिए आए हैं, उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, हमारे साथ डॉक्टर अमित व्यास जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी भी हमारे साथ जयपुर से ही जुड़ेंगे, और आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अक्षय तृतीया 27 साल बाद, सबसे पहला सवाल तो जो हमारे पास आया था वो यही था कि इस बार क्या खास रहने वाला है। ये कहा जा रहा है कि 27 साल के बाद रोहिणी नक्षत्र की मौजूदगी में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। क्या और किस तरह से ये खास हो जाता है? अक्षय तृतीया अपने आप में ये युगादि तिथि है और बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसको अक्षय कहते हैं। इस तिथि का क्षय कभी नहीं होता है, और इसके संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है, नारद पुराण में कहा गया है कि वैशाखे शुक्ल पक्षेतु तृतीया रोहिणी युता दुर्लभा बुधवारेण सोमे नापि युक्ता तथा। यदि यदि वैशाख शुक्ला तृतीया रोहिणी नक्षत्र के साथ और बुधवार और आ जाए तो ये एक दुर्लभ योग होता है। तो ये जो दुर्लभ योग इस बार बन रहा है कि बुधवार भी है, वैशाख शुक्ला तृतीया भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है, तो ऐसा योग वर्षों बाद आता है, दशकों बाद आता है। इसलिए ये योग अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे तो क्या है कि जो ये युगादि तिथियां हैं और जो अक्षय तृतीया और कार्तिक शुक्ला नवमी भी अक्षय नवमी होती है, कुष्मांड नवमी कहलाती है। इन तिथियों में कोई भी किया हुआ दान दिया हुआ
है, जिस निमित्त दिया जाता है वो अक्षय फलदायी होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में ये जो तिथि है, ये तिथि भविष्य पुराण में भी इसके बारे में बहुत वर्णन मिलता है, नारद पुराण में भी बहुत वर्णन मिलता है। और ये युगादि तिथि है, त्रेता युग का प्रारंभ इसमें हुआ था। इसलिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण और खास तौर से इस बार जो श्रेष्ठ योग होते हैं अक्षय तृतीया के, वो सारे योग मिल रहे हैं। इसलिए ये देश के लिए और विश्व के लिए कुछ विशेष देने वाली है, लेकिन तब होती है जब दान हो। जिस प्रकार से देंगे, यदि हम किसी को गाली देंगे तो गाली मिलेगी, खूब अक्षय गालियां मिलेंगी। किसी के लिए हम दान और किसी की सहायता करेंगे, बहुत पुण्य फल मिलेगा, वो भी अक्षय मिलेगा। इसलिए ये ऐसा दिन है कि इस दिन सब तन से, मन से, धन से यदि हम अच्छा कार्य करते हैं, दान करते हैं, वाणी में भी श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं, तो उससे प्रसन्न होकर एक अमोघ फल की प्राप्ति होती है। और वो अमोघ फल बहुत ही पुण्य प्रदायी होता है। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन विवाह करते हैं, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। जल का दान करते हैं, घड़े में जल भर करके और घड़े का दान किया जाता है। पक्षियों के लिए जल के लिए पिरंडे बनाए जाते हैं और उनमें जल पूरित किया जाता है। अन्न का दान दिया जाता है। तो ये अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से इस बार सारे सुयोग बने हुए हैं। इसलिए इसमें दान पुण्य और संकल्प के साथ कुछ किया जाए, वो निश्चित रूप से बहुत ही होगा। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो हम दूसरों के लिए करेंगे उतना ही अक्षय हमें मिलेगा। अगर आप अपना नेक व्यवहार रखेंगे, अगर आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे किसी भी तरीके से, तो उसका उतना ही फल आपको मिलेगा। अगर गलत करेंगे तो गलत भी उतना ही अक्षय मिलेगा। ये बात बड़ी सही है कि संतुलन जो है प्रकृति और जो ग्रह नक्षत्र वो इसी तरह से बना कर रखते हैं कि आपने दूसरों के लिए क्या किया वो उसको आपको उसी तरह से मिल जाता है। डॉक्टर व्यास, स्वर्ण खरीद को लेकर एक खास ये महत्व रहता है और ये कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर स्वर्ण आप खरीदते हैं तो आपको वो उसका बहुत लाभ मिलता है। अगर मैं वैसे सोने के भावों के मामले में अगर मैं बात करूं तो पिछली अक्षय तृतीया को जिसने सोना खरीदा आज उसको वास्तव में उसका फायदा तो मिल गया है, लेकिन अब जिस चरम सीमा पर वो पहुंच चुका है उसके बाद आज भी अगर सोना खरीदते हैं तो क्या उसका शुभ फल मिल पाएगा? देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो शब्द है अक्षय तृतीया, इसका तात्पर्य है कि जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। तो अगर हम किसी तिथि में ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, हमारी भाषा में बात करें तो, और जब किसी चीज का क्षय नहीं होता है तो अगर उस दिन अगर हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे वो निवेश को लेकर हो, चाहे विवाह को लेकर हो, या किसी और अन्य प्रकार के दान पुण्य की इत्यादि की बात हो। जहां तक आपने प्रश्न किया कि सोना खरीदना वास्तव में इस दिन क्यों शुभ माना जाता है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में संकटों से बचने के लिए अगर किसी को सबसे सशक्त माध्यम मानता है कि भाई विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई धन मेरे काम आएगा तो केवल सोना ही काम आता है। और ऐसी स्थिति में हम ऐसे वस्तु में निवेश करना उचित समझते हैं जिसका भविष्य में कभी भी अगर हमारे को आवश्यकता पड़े तो हम उसका आसानी से लाभ ले सकें। तो निश्चित रूप से सोना खरीदना निश्चित रूप से शुभ इसलिए भी माना जाता है कि सोने को बृहस्पति ग्रह से भी जोड़ा जाता है। और दूसरा ये है कि ये जो हमारा ऋतुकाल है जिसमें ये तृतीया तिथि का जो महत्व बढ़ा हुआ है, एक तो बसंत ऋतु का समाप्त होना और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होना, यानी ये संधि काल का जो समय होता है जिस समय पर सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सोना खरीदना निश्चित रूप से क्या है शुभ लाभदायक भी होता है, क्योंकि सोना खरीदने से व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होता है स्वस्थ भी महसूस करता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने आप को उतारने का प्रयास करता है। तो ये जो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का जो शास्त्र संबद्ध विधान है वो व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे वैज्ञानिकता का भी रहस्य है और कहीं ना कहीं धार्मिक रहस्य जो हमारे हैं सनातन धर्म के वो वैज्ञानिकता से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि बुधवार का दिन और ऊपर से रोहिणी नक्षत्र का होना और कहीं ना कहीं भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव इसी कारण से बनाया गया था, त्रेता युग का प्रारंभ होना, यानी इस तिथि को
सभी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विशेष रूप से अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करते हैं तो सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ होना, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी का पैदा होना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे देश को या हमारे पूरे विश्व को माँ गंगा निश्चित रूप से अवतरित होकर प्राप्त हुई थी। और उसके बाद में वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की निश्चित रूप से इस दिन रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन एक दंत के रूप में गणेश जी का युद्ध हुआ था। शिव जी से जब दर्शन करने जा रहे थे परशुराम जी, तो गणेश जी ने उनको रोका था। तो उस युद्ध के दौरान परशुराम जी के परशु की वजह से क्या है, उनका एक दांत टूटा था, जिसकी वजह से उनको एक दंत विदमहे के नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुबेर का खजाना भी निश्चित रूप से प्राप्त उसी दिन हुआ था। शंकराचार्य जी ने ही अक्षय तृतीया के दिन जो है कनकधारा स्त्रोत का निर्माण किया। यानी ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ की गई थी। तो कहने का सही कहा कि सनातन जो हमारा समय है तब से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। डॉक्टर गौड़ के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, वास्तव में अनोखा संयोग इसलिए भी ये है गौड़ साहब की रोहिणी नक्षत्र है, 23 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। खरीद को लेकर इन्होंने बताया, लेकिन कुछ लोगों में परंपरा होती है कि धातु खरीदनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि धातु में सोने को तो खरीद के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य होती है। कोई सोना खरीदने की स्थिति किसी की है तो वो सोना खरीद लेता है, लेकिन बिल्कुल अगर हम निम्न वर्ग की बात करें या उस वर्ग की बात करें जो बहुत ज्यादा साधन संपन्न नहीं है लेकिन वो कुछ खरीदना चाहता है, तो ऐसे में उसके लिए क्या उपाय है ताकि वो भी अपने आप को ये महसूस कर सके कि अक्षय तृतीया उसके लिए भी आने वाले जीवन में कुछ शुभ सूचनाएं लेकर आएगी, उसने कुछ ऐसा खरीदा है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। अक्षय तृतीया का जो पर्व है ये अक्षय फल देने वाला पर्व होता है, और निश्चित रूप से इसमें सोना खरीदने की बात तो ठीक है, लेकिन माँ विष्णु की, माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर ही सोना, जो कि बहुत महंगा हो चुका है, इसे खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस दिन जो है अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जैसे पौधे लगाने चाहिए, हालांकि वैसाख का महीना है, पौधे बहुत मुश्किल से लग पाते हैं, लेकिन पेड़ आदि लगाना चाहिए। और पानी का दान विशेष माना गया है। संतों की सेवा करनी चाहिए, और गरीब अपंग असहाय लोगों को एक संबल देने के लिए उनकी जरूरत की चीजें दान करनी चाहिए। इस दिन हवन करना सबसे उत्तम माना जाता है। गंगा तीर्थ में स्नान आदि करना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बार जो अक्षय तृतीया है ये विशेष संयोग लेकर के आई है। रोहिणी नक्षत्र के साथ में आप देखें कि चंद्रमा उच्च का होकर के बृहस्पति के साथ में गज केसरी योग बना रहा है। बृहस्पति उच्च का हुआ है, यहाँ मालव्य योग बना हुआ है, यहाँ सर्वार्थ सिद्धि, मतलब अनेक प्रकार के योग जिनमें कि हम कह सकते हैं कि कार्य किया हुआ एक अनंत गुना फल देता है। चिरकाल संरक्षणार्थ ये रहने वाला होता है। साथ ही जो धातु की बात आप कर रहे हैं, तो सोना नहीं खरीदे कोई बात नहीं, आप चांदी खरीद सकते हैं। चांदी भी चंद्रमा उच्च का है तो चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। साथ ही मान लीजिए धातु में खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी शादियों का माहौल चल रहा है, पायजिम खरीद लें, चिटकी खरीद लें, कुछ भी मतलब चीज लाना। एक जैसे धनतेरस के दिन होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी का एक जन्मोत्सव के रूप में आप देखें कि जो हर पूरे देश में और पूरे संसार में परशुराम जी की जयंतियां मन रही हैं, तो परशुराम जी का भी एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए खास तौर पर परशुराम के अनुयायी ये सभी लोग परशुराम भगवान को मानते हैं। वो घर में यज्ञ आदि करें, कन्याओं को भोजन कराएं, घर में पकवान आदि बनाएं। इस प्रकार का कार्य करने से बिल्कुल बहुत ही पुण्यकारी काम होता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई आप कहीं जैसे अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ वाटर कूलर यदि लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मटका पानी के भर के रखें, तो इनसे क्या एक शीतल जल लोगों को मिले। क्योंकि अस्पताल में बहुत लोग दुखी आते हैं, 20 रुपए की बोतल नहीं ले पाते, तो वहाँ वाटर कूलर आदि की उपस्थिति यदि अपने जरिए होती है तो बड़ा पुण्य का काम होता है। या फिर कोई
अपंग, असहाय, दीनहीन या फिर परित्यक्त महिलाओं को आप सिलाई मशीन दे करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करें। तो इस दिन पुण्य का कार्य करने का कोशिश करें, जिससे कि पुण्य आपका अक्षर है और आप अनेक अनेक प्रकार से जो है पुण्य साथ देता है। पुण्य ठीक उसी प्रकार साथ देता है जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी साथ चलती है। तो ये पेट्रोल रूपी पुण्य जो है आपको अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए और खुद के उज्जवल भविष्य के लिए पुण्य जरूर करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुण्य अगर कमाना है तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कीजिए। और आज के दौर में गर्मी भी चल रही है और लोगों की आप कैसे सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य का एक तरीका तो माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने नए तरीके बताए हैं कि आप वाटर कूलर लगा सकते हैं अस्पताल में, किस तरह से आप लोगों की सेवा करें, वहां पर उनके लिए उस दुखी पल में, जब वो सबसे ज्यादा पीड़ा से गुजर रहे हैं, कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ फल करें। आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। डॉक्टर व्यास, एक पूजा के विधान को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। एक परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो पारिवारिक व्यक्ति हैं वो पूजा का क्या विधान रखे, थोड़ा सा शॉर्ट में जाना चाहेंगे क्योंकि 5 मिनट का वक्त अभी बचा है और मैं आप तीनों से एक एक सवाल लेना चाहता हूं। तो एक पारिवारिक व्यक्ति, घरेलू व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति क्या पूजा का विधान रखे? देखिए, वैसे तो हवन इत्यादि करना अपने घर में शास्त्र सम्मत है। अगर व्यवहारिक हो तो घर में बैठकर अपन हवन कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप करके, यानी 108 मंत्र का जाप करके अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन अगर हम अपने लिए और अपने समाज के लिए अगर कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं या उनको देना चाहते हैं तो हमारा इस प्रकृति को निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिसका नाम है कि हम विभिन्न प्रकार की जितने भी प्रदूषण हैं उनसे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि सभी लोग बाग अगर कल के दिन अपने घर में हवन कर लेते हैं तो ये मान के चलना कि हमारे द्वारा हमारे समाज को, अपने परिवार को हम वो चीज़ दे पाएंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा ही, बल्कि आदमी को आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अपन तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कर भला तो हो भला, यानी पहले अपना भला करने के लिए सबसे पहले कि अपने घर में शुद्धिकरण करें, हवन करें और उसके प्रचार प्रसार करके लोगों में भी इस प्रकार की जागृति पैदा करें कि घर में अगर हवन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को वापस से संशोधित या शोधित करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी, अब डॉक्टर शास्त्री जी, अब व्यापार की बात, सबसे ज्यादा जो शुभ फलदायी चाहते हैं ऐसे मौकों को लेकर व्यापार वर्ग में बड़ी चिंता होती है। व्यापार में जिस तरह से अभी शेयर बाजार में आप देखें उथल पुथल चल रही है, तो व्यापारी वर्ग में बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अक्षय तृतीया उनके लिए शुभ फलदायी कैसे रहे? व्यापारी वर्ग इसमें पूजा का क्या खास विधान अक्षय तृतीया के दिन अपना सकता है? तो अक्षय तृतीया व्यापार अलग चीज है, अक्षय तृतीया का कार्य अलग है। अक्षय तृतीया को वैसे तो ये एक श्राद्ध का विषय है कि इसमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, जैसा कि सभी विद्वान कह रहे हैं कि पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि जो वरुण है, कलश है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं कि उनका कलश भर करके यदि कहीं दान करें जहाँ आवश्यकता है तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था, हाँ, मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि कुछ व्यापारी वर्ग जो है उनसे जुड़े हुए सवाल थे, उसमें क्या कहते हैं, एक तो एकाक्षी नारियल होता है, दान पुण्य करना चाहिए व्यापारियों को। व्यापार के में जो मिल रहा है उनको दान पुण्य जितना करेंगे व्यापार में उनको वैसे ही पुण्य फल मिलेगा और काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि दान करने से अपने आप उसका पात्रता बढ़ती है और व्यापार में उतनी क्षमता आ जाती है कि वो फिर और दान कर सकता है, उसकी क्षमताएं बढ़ाता है। इसलिए इसमें दान पुण्य विशेष रूप से करने चाहिए। भुने हुए चने और जौ को भुना करके उसके आटे को गुड़ और शक्कर में मिला करके लोगों को पिलाना चाहिए। अक्षय तृतीया के बाद में आने वाले समय में विशेष तौर से अक्षय तृतीया को ऐसा करना चाहिए। उससे उठे तृप्ता तर्पयन्ते न, वो जब तृप्त होते हैं तो उनके मन की दुआएं बहुत ही आनंददायी होती है। वैसे ही पक्षियों को भी दाना और जल विशेष रूप से डालना चाहिए। ये दान करने से व्यापार और व्यक्ति के जीवन का और व्यक्तित्व का निखार और अपने आप ही अक्षय वृद्धि उनको प्राप्त होगी। जी, आप डॉक्टर गौड़, दीपदान को लेकर भी एक विशेष महत्व अक्षय तृतीया में देखने को मिलता है, उसका भी संदर्भ आता है। दीपदान को लेकर जानना चाहेंगे आपसे 1 से 2 मिनट में, उसको लेकर क्या विशेष चीजें की जा सकती हैं और उसका क्या विशेष महत्व माना जाता है, और खासतौर पर उस संयोग में जबकि जो 23 साल बाद आया?
देखिए, ये विशेष संयोग में दीपदान का महत्व भी है और कुछ चीजें खरीद करके घर में लाने का महत्व भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में कौड़ियों को घर में लाने का विशेष महत्व है। ये अक्षय तृतीया पर माना जाता है। पीले कपड़े में 7 पीली कौड़ी ला करके बांध करके तिजोरी में रखें तो इससे समृद्धि रहती है। वहीं हल्दी अक्षत पुष्प अर्पित करें भगवान कौड़ियों को और उसके बाद में उनको तिजोरी में रखें। तो आपको बताएं कि दीपदान जो करते हैं निश्चित रूप से जीवन में प्रकाश के लिए, क्योंकि पानी सदैव नीचे आता है और दीपक सदैव ऊपर की तरफ होता है, यानी प्रकाश करने वाला होता है। तो जीवन में प्रकाश के लिए यह अक्षय पुण्य देने वाला, जैसे कि मेरे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी भी बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो जितना आप प्रकाश करोगे दुनिया के जीवन में या अपने घरों पे या अपने मंदिरों में या अपने धार्मिक स्थलों पर, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकाश होगा। लेकिन यहाँ जो हम माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी का ये दिन होता है अक्षय तृतीया। जिस प्रकार से दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन पूजन होता है, ऐसे अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, जिसमें चांदी के सिक्के आप ज्यादा नहीं ला सके तो धातु में चांदी का सिक्का ला करके उसका पूजन करें और प्रतिमा के रूप में उसको तिजोरी पर विधि पूर्वक आप उसकी पूजन करके हल्दी अक्षत चढ़ा करके फूल चढ़ा करके और उसको जो है धन वृद्धि के लिए स्थापित करें। अत्यंत प्रभावकारी रहेगा। कौड़ियों का अत्यंत प्रभावकारी जो है पुण्यकारी ये काम रहता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और ये 5 चीजें हम बताना चाहेंगे जो व्यक्ति को करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर संध्या के समय घर की तिजोरी हो चाहे व्यापार की तिजोरी हो, मुख्य दरवाजे पर देसी घी के दीपक जलाएं और दीपक को जलाते समय माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हम दीपदान कर रहे हैं और ये दीपदान का आगमन जो आप कर रहे हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा आपके सदैव आपके कारोबार पे आपके घर पर सदैव बनी रहती है। इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें हैं। जल का दान जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूंगा जीवन में अपने जीवन में क्या 50,000 रुपए या 30-35,000 रुपए एक साल में खर्च करने के लिए एक वाटर कूलर, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे, यदि आपकी क्षमता है तो अपनी शक्ति सामर्थ्यता के द्वारा कमाए हुए धन में से एक वाटर कूलर जरूरतमंद जगह स्थान पर लगाएं और उसकी देखभाल के लिए उसी स्थान को दे दें। तो ठंडा पानी शीतल पानी का दान जो होगा पूरे साल भर यह अक्षय पुण्य देने वाला है। पानी का दान सबसे बड़ा दान होता है और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 20 साल से 200 वाटर कूलर आज तक पूरे जिले में और जयपुर शहर के कई अस्पतालों में अभी तक लगा चुका। मुझे बड़ा खुशी होती है। तो ये करना चाहिए। जैसे अभी बताया कि भुने हुए चने और उनको हम बोलते हैं चने का जो बना करके देते हैं, तो ये जो शरबत है ये आप अपने पितरों के निमित्त मिश्री मिला करके दें तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बात सही है। पितरों का पूजन बैसाख में होना, बैसाख में गायत्री का हवन होना या फिर अपने जप की संख्या को बढ़ा देना, ये सब पुण्य के काम है। अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा शादी विवाह रहते हैं क्योंकि कन्यादान होता है और कन्यादान अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। इस दौरान जो भी कार्य करते हैं वो चिरकाल स्थायी रूप से आपको संरक्षण देते हैं, होते हैं, पुण्य देने आपके वाले आने वाले जीवन को सफल करने वाले होते हैं। ये बात सफल सही है करने कि वाले 7 होते हैं। जन्म आपके सफल हो जाएंगे अगर आपने दान का जी। सही महत्व समझा। और ये बात सही है, आप दोनों ने आप तीनों ने एक खास बात ये कही कि दान पुण्य को लेकर सिर्फ वही चीजें नहीं है जो पारंपरिक तौर पर कही जाती हैं। आज के वक्त के हिसाब से आप दान पुण्य के लिए इन चीजों को अपना सकते हैं। वाटर कूलर का जैसे आपने उदाहरण दिया, मटकों का आपने उदाहरण दिया, गरीबों के लिए उनकी जरूरत की क्या चीजें हैं उनके लिए वो दी जा सकती हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप किसी एक बच्ची की शिक्षा, जो गरीब परिवार उसकी बच्ची की शिक्षा के लिए साल भर की शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो पैसे वो भी आप धनराशि संकल्प आप लेके उसके कर लिए दान सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत अच्छा गरीब है, बच्चों बहुत के कपड़ों के लिए, उनके तन को ढकने के लिए क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि दान पुण्य आज के दौर की जरूरत के हिसाब से आप जितना ज्यादा लोगों को देंगे उतना ही अक्षय आपको मिलेगा। जैसा डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने कहा और जैसा डॉक्टर विनोद शास्त्री ने, डॉक्टर अमित व्यास जी ने कहा कि आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से आप अपने आप के अक्षय फल अगर आप चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस विशेष संयोग में आप विशेष फल पाने के लिए ऐसे विशेष काम करें जो विशेष वर्ग के लिए कुछ खास मायने रखते हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।